नमस्कार, स्वागत है आपका SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मोबाइल टावर लगाने का स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। मानगो शंकोसाई के लोगों ने रोका मोबाइल टावर लगाने का काम। महिलाओं ने टावर नहीं लगने देने की दी चेतावनी। प्रशासन की अनुमति से लगाया जा रहा है जियो का टावर। मजिस्ट्रेट व पुलिस कर रहे हैं लोगों को समझाने की कोशिश। सरकारी बाबुओं का कमाल, पूरे परिवार की उम्र कर दी 60 साल। राशन कार्ड में दंपति के साथ बेटियों की उम्र दर्ज की 60 वर्ष। लाभुक द्वारा शिकायत किए जाने पर बता दी उनकी ही गलती सुधारने के लिए आवेदन देने में भी करनी पड़ी हुज्जत। और मकान मालिक की बेटी पर आया गोलमुड़ी के शिक्षक का दिल। रात को फोन मैसेज कर बेटी की बातें कर उसे किया परेशान। बेटी के साथ महिला थाना पहुंच पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत। महिला थाना पुलिस ने शिक्षक को तलब कर शुरू की पूछताछ। आइए बात करते हैं मानगो में जियो का टावर लगाने का काम रोकने को लेकर हुए हंगामे की। जमशेदपुर के मानगो शंकोसाई रोड नंबर 1 स्थित दुर्गा मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने वहां खाली जमीन में जियो का टावर लगाने का काम रुकवा दिया। टावर लगाने के खिलाफ उग्र स्थानीय महिलाओं ने वहां किसी सूरत में टावर नहीं लगाने देने की बात कही। हंगामे की सूचना पाकर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मानगो के शंकोसाई रोड नंबर 1 दुर्गा मंदिर के पास खाली जमीन में जियो का टावर लगाने की योजना है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद सोमवार को वहां टावर लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इसकी भनक मिलते ही स्थानीय लोगों खासकर महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। उग्र दिख रही महिलाओं ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। उधर हंगामे की सूचना मिलने पर उलीडी पुलिस व मानगो CO भी वहां पहुंचे एवं लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ भी समझने को तैयार नहीं हैं। लोगों का कहना है कि बस्ती में टावर लगने पर वहां रेडिएशन का खतरा होगा, इससे वे वहां टावर नहीं लगाने देंगे। लोगों ने बताया कि जिस जमीन पर टावर लग रहा है वह किन्हीं विभा सिंह का है जो कहीं और रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टावर के लिए गड्ढा खोदे जाने का ही उन्होंने विरोध किया था और थाना में भी शिकायत की थी, लेकिन आज सुबह वहां सीमेंट और बालू गिराया जाने लगा। इसके बाद लोगों ने विरोध कर काम रुकवा दिया। उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी यहां टावर नहीं लगाने का निर्देश दिया था, उसके बाद भी टावर लगाया जा रहा है। बोल रहे तुम अपना घर द्वार बना करके भाड़ा में दे दो किसी को, कुछ नहीं वही मतलब जो है सामने आते ही नहीं है, इसको उसको भेजते रहता है। टावर के लिए बीमारी चलते हैं, यहाँ पर सब रंगा लगा रहा है। पब्लिक के लिए नहीं ऐसा होना चाहिए था। दो तीन साल से सब कर रहा, जो जमीन वाला है ना चोरी छिपके से टावर लगा रहा है और पैसा देके सर भर दिया। जमीन किसका है? जमीन के लग तो हमारा क्या नाम है, फ्लैट में रहता है। हम लोग ब्लड का टावर नहीं देंगे, लगा नहीं देंगे। हमारा का तू स्कूल खोल दे, मेडिकल खोल दे, घर बना दे, भाड़ा लगा दे, वो सबको कोई मतलब नहीं किसी को संपत्ति पर, मगर इसी के संपत्ति में हम टावर नहीं देने लगा, क्योंकि बस्ती है, हम लोग डेली कमाते खाते हैं। 3 गो टावर लगेगा बीमारी बढ़ेगा, हम लोग ऐसे ही मरते रहते हैं। वही जवाब ही जब बोले हैं वही होगा। हम मन ही कह रही है कि टावर नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ जबरदस्ती का टावर लगाया जाए। जबरदस्ती लगा रिया है और कोई नहीं बस्ती नहीं रहता है, खाली लेडीज रहते हैं, आवा के ऐसे करते जाते हैं सब। प्रशासन से बात हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्रशासन से बात कहता है कि चलो थाना। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री 1 महीना पहले लोग को मना कर दिया। बन्ना गुप्ता पहले 1 महीना मना कर दिया है कि नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो भी लगा। सब लोग बन्ना गुप्ता से मुलाकात किए थे? हाँ गए थे, 5-6 आदमी से गए थे, बोला था कि नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। मौके पर पहुंचे दंडाधिकारी संजय कच्छप ने बताया कि स्थानीय लोग टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है,
प्रशासन की ओर से टावर लगाने के लिए सभी कागजात संबंधित कंपनी को दिए जा चुके हैं। देखिए, यहाँ जो है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से और जिला प्रशासन के आदेश के आधार पर जो है यहाँ टावर लगना है, मोबाइल का टावर लगना है। और मुझे जो है दंडाधिकारी के रूप में यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि यहाँ किसी भी तरह का विरोध होता है, कुछ होता है तो उसको मैंने जो है विधि व्यवस्था संधारित कर सके। और कुछ लोग अज्ञानतावश जो है इसका विरोध कर रहे हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और कंपनी वाले लोग भी समझा रहे हैं कि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और ये सुरक्षित भी है। और चूंकि अज्ञानतावश है जो विरोध कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो लोग समझ रहे हैं। देखिए, ये आदेश सरकार का गाइडलाइन पे काम हो रहा है, आपको समझने की बात कोशिश कीजिए। ये टावर लगना एक जरूरी है और सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ काम हो रहा है। तो विरोध लोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अज्ञानतावश विरोध कर रहे हैं। हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आदेश है, उसका अनुपालन होने दिया जाए, किसी भी तरह का जो है अवरोध ना खड़ा करें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं उल्लीडीह थाना के पुलिस अधिकारी रामचंद्र ने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति से टावर लगाया जा रहा है, जिसका कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। पहले ही से पूर्व से टावर लगने का काम चल रहा है और इसमें खुदाई हो चुकी है और थोड़ा गंदगी है, उसको साफ करके आगे काम चलने के लिए हो रही है। टावर लगाने का एसडीओ साहब का आदेश है। सर, इन लोग जैसे कह रहे हैं कि इन लोग बन्ना गुप्ता से भी मुलाकात किए थे और बन्ना गुप्ता बोले थे कि यहाँ टावर नहीं लगाना है। इस संबंध में कोई पत्रकार थाना को सूचित नहीं किया। आइए बात करते हैं सरकारी दफ्तरों में बाबुओं द्वारा हुई लापरवाही की। किसी व्यक्ति एवं उसकी पत्नी की उम्र एक हो सकती है, लेकिन उसके बच्चों की उम्र भी उनके बराबर हो सकती है क्या? हम कहेंगे हाँ, हो सकती है। अगर उसे कोई सरकारी बाबू दर्ज करा रहा हो, विश्वास नहीं होता तो साक्षी के काशीडीह निवासी विजय गुप्ता से मिल लीजिए, वे आपको सबूत भी दिखा देंगे। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी लोगों के काम निपटाने में कैसी लापरवाही बरतते हैं, इसका नमूना साक्षी के काशीडीह निवासी विजय गुप्ता के राशन कार्ड में हुए कारनामे से बखूबी समझा जा सकता है। विजय गुप्ता की पत्नी के नाम से बने राशन कार्ड में उनके एवं उनकी पत्नी के साथ उनकी तीनों बेटियों की उम्र भी 60 वर्ष दर्ज की गई है। साक्षी के काशीडीह निवासी विजय गुप्ता ने 2 माह पूर्व राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया था। उनका राशन कार्ड तो बन गया, लेकिन उसमें उनकी 11 साल की बेटी से लेकर स्वयं 52 साल के विजय गुप्ता तक परिवार के सभी 5 सदस्यों की उम्र 60 साल दर्ज कर दी गई है। इससे परेशान विजय गुप्ता इसकी शिकायत लेकर डीएसओ ऑफिस पहुंचे और उसमें सुधार की मांग की तो संबंध बाबुओं ने उसे उन्हीं की गलती बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही आवेदन में गलत जानकारी दी होगी। काफी बहस के बाद बाबुओं ने सुधार के लिए उनका आवेदन स्वीकार किया। बोलना भी यही चाह रहे हैं कि हम आए थे आज यहाँ पर राशन कार्ड में अपना पता करने के लिए। तो जब हम देखे कि हमारा राशन कार्ड जो आया था तो उसमें देख रहे हमारा पूरा परिवार का 60 साल कर दिया गया। तो हमने अभी डीएसओ साहब के पास गए थे मिलने के लिए कि भाई हमारा इसमें राशन कार्ड में हमारा 60 साल क्यों हो गया। तो बोले ये आपकी गलती है। तो हमने उनको बोला कि जब आपके सर्वे टीम वहाँ गई थी उस समय तो हमारे पूरे परिवार का 60 साल कैसे हो गया। हम तो आधार कार्ड दिए थे सभी का, तो उसमें आधार कार्ड में उन लोग को देखना चाहिए ना कि इसमें आधार कार्ड में क्या उम्र लिखा हुआ। इन्होंने क्या उस समय क्या ये लोग क्या भांग नशा खा करके दिया था ये लोग क्या, उस समय लोग को ठीक से देख करके उसके बाद ना करना चाहिए। तो उसके बाद मैं अभी बोल रहा कि अभी जो है अप्लीकेशन करके सुधरवाइए। तो इसमें तो हम इसमें पूरा गलती माने। तो हमारे जैसे तो काफ़ी लोगों का भी इस तरीके का हुआ होगा। हमारी साली का भी हमारे पास कागज़ है, उसका भी 60 साल किया गया है। हमारी जो मिसेज है उसकी 50 साल उम्र लिखा हुआ है, 50 साल रीता गुप्ता। और हमारा जो है मैं विजय कुमार गुप्ता, हमारा 52 साल है। और मेरी बेटी है उसका 25 साल है। और हमारी जो और एक बेटी है उसके 22 साल है। और हमारी एक छोटी बेटी है उसका 11 साल है। लेकिन यहाँ सभी लोगों का 60 साल कर दिया गया है। तो ये तो बहुत बड़ा चूक है। आइए बात करते हैं मकान मालिक की नाबालिग बेटी से गलत हरकत करने वाले अधेड़ शिक्षक की। जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी एक शिक्षक ने अपने मकान मालिक की नाबालिग बेटी के साथ ऐसी हरकत कर दी जिससे लड़की की मां को उसके खिलाफ महिला थाने की शरण लेनी पड़ी। उसकी मकान मालिक ने बेटी के साथ साक्षी महिला थाना पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि गोलमुरी रामदेव बगान निवासी एक अधेड़ शिक्षक का दिल अपने मकान मालिक की नाबालिग बेटी पर आ गया और इस एक तरफा पागलपन में उसने किशोरी को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया।
लड़की की मां द्वारा महिला थाना में की गई शिकायत के अनुसार वह उनकी बेटी को पढ़ाने के बहाने उसके पास पहुंचकर उसे गलत नियत से छूने लगा। लड़की ने अपनी मां से इसकी शिकायत की तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने रात में फोन कर लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। यही नहीं, एक रात उसने व्हाट्सएप पर चैट के लिए मैसेज किया, जिसकी जानकारी लड़की ने मां को दी। इसके बाद महिला ने शिक्षक को सबक सिखाने के लिए बेटी के साथ मिलकर उसकी पूरी चैटिंग को सेव कर लिया एवं उसके साथ महिला थाना पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला पुलिस शिक्षक को बुलाकर उससे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की की मां ने बताया कि शिक्षक पहले 3-4 महीने से लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उन्होंने सबूत के साथ थाने में शिकायत की है ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। मेरा घर में एक रेंटर में रहता है, रेंट में हम मकान मालिक है जी। रेंट में रहता है किराया में, वो 12 साल से रह रहा है। उसका वहाँ अच्छा इज्जत है, माहौल भी अच्छा है, बना के रखा है चारों तरफ। और मेरा लड़की के साथ ना 4 महीना से छेड़खानी कर रहा था। लेकिन किस तरह की छेड़खानी कर रहा था? गंदा हरकत कर रहा था। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि हम 4 महीना पहले आवाज़ उठा सके। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पा रहे। बता रही थी लड़की मेरे को कि अंकल आते हैं पढ़ाने का बहाना। ऐसा वो मतलब ट्यूशन टीचर नहीं था वो, ऐसा ही अपने मन से फूट जाता था। जब मेरा अकेले लड़की को देखता था तब आके फूट जाता था और बरामदा में घुस के उसके साथ हरकत उल्टा सीधा करता था। और कोई रहता था तब नहीं जाता था, अकेले में ही जाता था। उसके बाद लड़की मेरे को आके बोली कि मम्मी अंकल ऐसे ऐसे मेरे साथ करते हैं। फिर मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ कि इतना साल से रह रहा है कि ऐसा करेगा। फिर अपना लड़की को समझा बुझा के हम चुप लगा गए। ठीक, फिर बार बार मेरे को लड़की ये बात बोलती थी। हम बोले कि ठीक है, इसका बात फिर ध्यान देना जरूरी है। फिर हम उसका बात को लेके गौर किए तो सही निकला मेरा सब। उसके बाद से हम बोले कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आज हम बोलने जाएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ना उसका घर वाला विश्वास करेगा, ना कोई पासपोर्ट अगल बगल कोई विश्वास करेगा, ना मोहल्ला वाला विश्वास करेगा। हम ऐसा करते हैं, कुछ सबूत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम इसके खिलाफ जाएंगे, ठीक ना। तो क्या हुआ कि एक दिन कॉल किया, बोला कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, 12 बजे के बाद तुम फ्री रहती हो। तो वो बोली कि मेरे को आकर बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे अंकल मैसेज किया। हम बोले कि ओके कर दो। फिर ओके कर दी मेरा लड़की। उसके बाद क्या हुआ कि 12 बजे के बाद वो मैसेज करने लगा। 2 दिन लगातार मैसेज करके हम लोग को परेशान किया। फिर बोला कि हम कॉल से तुमसे बात करना चाह रहे हैं। रात में आपके घर पे भी आया था? हाँ, कॉल से हम बात करना चाह रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, ओके कर दो। तो फिर कॉल किया, हम लोग कॉल रिकॉर्ड भी किए, जितना व्हाट्सएप में चैटिंग किया वो भी हम प्रूफ रखे हैं पूरा। और जब मेरे पास सबूत हुआ तब हम थाना गए, महिला थाना गए साक्षी। वहाँ जाके हम केस दर्ज कराए हैं अपने लड़की के खिलाफ, अपना लड़की को लेके और उस टीचर के खिलाफ हम केस दर्ज करवाए हैं। और बोले कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा लड़की तो अभी बहुत कम उम्र की है और कहाँ टीचर है, 2 बच्चा का बाप है। हम चाह रहे हैं कि मेरा लड़की को इंसाफ मिले और मेरे को भी इंसाफ मिले। आइए बात करते हैं FADA द्वारा JNSE को बधाई दिए जाने की। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन FADA ने जमशेदपुर को गार्बेज फ्री सिटी एवं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में दूसरा स्थान व पुरस्कार मिलने पर JNSE को बधाई दी है। FADA के क्षेत्रीय निदेशक कृष्णा भलोटिया ने विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के साथ केक काटकर उन्हें बधाई दी। बता दें कि विगत दिनों राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव अवार्ड समारोह में जमशेदपुर को गार्बेज फ्री सिटी एवं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देश में दूसरा स्थान के साथ 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान प्राप्त होने पर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के क्षेत्रीय निदेशक कृष्णा भलोटिया एवं अशोक अग्रवाल ने JNSE के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार व उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने JNSE कार्यालय पहुंचकर विशेष अधिकारी कृष्ण कुमार के साथ केक काटा एवं उनके साथ ही उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। आइए बात करते हैं बारीडीह हरि मैदान में आयोजित हो रहे ज्ञान यज्ञ की। जमशेदपुर के बारीडीह हरि मैदान में आगामी 6 से 10 दिसंबर तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें त्रिदंडी स्वामी केशेश्वर लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी भी पधार रहे हैं। ज्ञान यज्ञ समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ज्ञान यज्ञ समिति के संयोजक नकुल तिवारी के साथ कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी 6 दिसंबर से बारीडीह हरि मैदान
मैदान में आरंभ हो रहे ज्ञान यज्ञ में लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी के साथ ही उनके 3 शिष्य स्वामी अयोध्यानाथ, स्वामी वैकुंठनाथ जी एवं ज्योतिषाचार्य स्वामी गिरिधर श्री रंगकुंज भी पधार रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक स्वामी अयोध्यानंद जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, जबकि 2:30 बजे शाम 5 बजे तक स्वामी वैकुंठनाथ जी श्री रामचरितमानस के आधार पर राम कथा का प्रवचन करेंगे। वहीं शाम 5 बजे से 6 बजे तक लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद रात्रि 9 बजे तक ज्योतिषाचार्य गिरिधर श्रीरंग कुंज नए संदर्भों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाएंगे। श्री दंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज, जिनको पूरा पूर्वांचल देव स्वरूप पूजता है, वैसे स्वामी जी महाराज का पदार्पण जमशेदपुर में हो रहा है और उनके सानिध्य में श्री राम विवाह के पावन अवसर पर 8 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन जमशेदपुर के बालीडी बस्ती के हरि मैदान में हो रहा है। इसमें हरिद्वार के श्री रामानुजाचार्य जगत गुरु वैकुंठनाथ जी के मुखार बिंदु से रामचरितमानस का कथा होगा। बक्सर के रामानुजाचार्य जगत गुरु अयोध्यानाथ जी के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। जगत गुरु आचार्य गिरधर जी के मुखार बिंदु से वाल्मीकि रामायण पर कथा होगा और एक कथा का प्रक्रिया रोजाना सुबह 12 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक चलेगा। इस पीरियड में लोगों के लिए प्रसाद वितरण और जरूरतमंदों के लिए भोजन की भी व्यवस्था वहां होगी। और ये सारे आपके माध्यम से हम शहर वासियों से निवेदन करने के लिए, उनको ये सूचित करने के लिए कि ऐसे संत का आगमन जमशेदपुर में हो रहा है, तो आप उनसे दर्शन का लाभ लें, आप वहां पर उनका आशीर्वचन सुने। आइए बात करते हैं चौका में हुई सड़क दुर्घटना में एक घर के 3 सहित 4 लोगों के जख्मी होने की। सरायकेला खरसवाग जिले के चौका थाना क्षेत्र स्थित दिलरांग के पास NH33 पर कार के ट्रक में पीछे से टक्कर मार देने से कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोग एवं चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए चांडिल अनुमंडल अस्पताल एवं वहां से MGM अस्पताल भेज दिया गया है। सोमवार सुबह 7 बजे के करीब उड़ीसा के रायरंगपुर निवासी मनोज अग्रवाल सपरिवार कार से रामगढ़ में विवाह समारोह में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। तभी चौका थाना के दिलरांग के पास उनकी कार के आगे आगे जा रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, लेकिन कार का चालक उतनी तत्परता से कार को रोक नहीं पाया और कार पीछे से ट्रक के अंदर घुस गई, जिसमें कार में सवार चालक रिंकू राम, मनोज अग्रवाल, उनकी पत्नी ललिता अग्रवाल एवं बेटा नमन अग्रवाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर भाजयुमो नेता आकाश महतो एवं बजरंग दल नेता नयन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे एवं पुलिस की मदद से सभी घायलों को चांडिल अनुमंडल अस्पताल भिजवाया, जहां से उन्हें MGM रेफर कर दिया गया है। उधर घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार के चालक रिंकू राम ने दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। स्पीड में था और मेरा भी गाड़ी स्पीड में, वो ब्रेक मारा, हम भी ब्रेक में कंट्रोल नहीं हुआ, लग गया। हम लोग आ रहे थे रामगढ़ से उड़ीसा जा रहे थे। और बात करते हैं जिला कांग्रेस द्वारा बिष्टुपुर क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की। बेतहाशा महंगाई एवं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में विगत एक पखवाड़े से चला आ रहा कांग्रेस का जन जागरण अभियान सोमवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जोरदार प्रदर्शन एवं जन जागरण के साथ संपन्न हो गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत की। बता दें कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं उसके कारण तेजी से बढ़ती महंगाई के विरोध में विगत 14 नवंबर से पूरे देश में जन जागरूकता अभियान चला रही थी। जमशेदपुर में भी जिला कांग्रेस ने भी इस दौरान जिले के विभिन्न भागों में अभियान चलाकर लोगों को केंद्र की गलत नीतियों के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास किया। अभियान के अंतिम दिन सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में बिष्टुपुर में जागरूकता अभियान चला। इसमें शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे एवं सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर
प्रदर्शन किया एवं केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोरा के निर्देश पर पार्टी विगत एक पखवाड़े से अभियान चला रही है। जिला कांग्रेस ने पूरी पखवाड़े में जिले के विभिन्न भागों में प्रदर्शन एवं जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इसी के तहत अंतिम दिन बिष्टुपुर में अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रभारी श्री आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती गीता कोड़ा जी और हमारे दो प्रभारी यहाँ के इस जिला के श्री सुमित शर्मा जी, जो कि सिंह मथारू जी के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम को लगातार 16 दिनों तक हम लोगों ने जन जागरण कार्यक्रम किया, लगातार 16 दिनों तक, और रोज 1, 2, 3, 4 प्रखंडों में एक साथ कार्यक्रम हम लोगों ने किया। गांव-गांव, देहात तक जाकर के अपने जिस तरह से आज हम लोगों ने आप लोग देखा पंपलेट भी बांटा है जन जागरण अभियान, और इस जन जागरण अभियान को हम लोगों ने सफलतापूर्वक अपने जिले में किया है। मोदी सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच में बताने का काम किया है। मोदी सरकार किस तरह से पेट्रोल डीजल लूट करके पूंजीपतियों को दे रही है, इस तरह हर विभाग में, सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है सेंट्रल के, और साथ ही साथ जिस तरीके से मोदी सरकार डेमोक्रेसी खत्म कर रही है, चिंता का विषय है। और अपने पूंजीपति साथियों को जिस तरीके से ये सरकार बल दे रही है और देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले चल दी है, तो इसको हम लोग उजागर किए हैं। हमको लगता है जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन सही बात है कि जनता मजबूर है, खुल के बोल नहीं सक रही, नहीं तो जेल में भेज देने का काम कर रहा है। नेता बोल रहा है, उसको जेल में भेज दे रहा है, फंसा दे रहा है। ईडी, आईजी, सीबीआई, पुलिस को आगे करके इस तरह से पूरी करके देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम हम लोग जनता को जगाए हैं। मुझे बहुत गर्व है अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं पर, जिन्होंने 16 दिन से मेरा साथ दिया, और हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के और प्रभारी को और अपने यहाँ के जिला के प्रभारी को किसी भी तरह से कमी नहीं महसूस करने दिए हैं इस कार्यक्रम को। और माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का जिला है, हम लोगों ने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर पूरा सफलता, जितना कार्यक्रम का हुआ वो सारा श्रेय उनको जाता कि उनके दिशा निर्देश पर ही हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।